एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाना, कुछ न कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। तो क्या हो सकता है, अचानक से 6 दिन में क्या बदल गया, अचानक 6 दिन में क्या निर्णय और होगा, नीतीश कुमार इतना बैक टू बैक बैठक क्यों कर रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है। तो इन सब के साथ इस सब के साथ अगर हम मिल के लड़ेंगे तो जो 2020 में जो इनको लॉस हुआ था, 73 से 43 पे आ गए थे, वो लॉस की भरपाई ये कर सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है बिहार की राजनीति की। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी का नया भवन उद्घाटन करने पहुंचे हैं। पूरे बिहार के लिए बेहद ही गौरव का पल है। जिस नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम बिहार के साथ साथ विदेशों में भी चर्चित था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहले कभी खंडहर बन चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के ये महज संयोग से ही नए भवन का उद्घाटन हुआ है और बड़े ही भव्य तरीके से इस भवन का निर्माण कराया गया है। छोटा सा क्लिप, छोटी सी तस्वीर हम चाहेंगे कि आपके स्क्रीन पे वो चलाकर दिखा दिया जाए कि निर्माण किस प्रकार से हुआ है। भव्य निर्माण हुआ है और बेहद ही गौरव का पल है पूरे बिहार देशवासियों के लिए कि जिस खंडहर को कभी अंग्रेजों द्वारा जला दिया गया था। देखिए, जिस यूनिवर्सिटी को कभी यहाँ पर रहे शासक बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था, आज एक बार फिर से उसी धरती पर, उसी जगह पर नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के मिलीभगत से एक बड़े ही भव्य तरीके से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करा दिया गया है। बहरहाल निर्माण हुआ है, अच्छी बात है, गौरव का विषय है, लेकिन इन सब के बीच में बिहार की राजनीति से इसका क्या ताल्लुकात है। अब तक आप हेडलाइन पढ़कर समझ चुके होंगे कि क्या मामला है। दरअसल नीतीश कुमार अगले 24 घंटे अपने सभी मंत्रियों को बिहार में रहने की और खासतौर पे राजधानी पटना में रहने की नसीहत डाल दिए हैं। नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक अपने आवास पर बुलाने वाले हैं। देखिए, ये दूसरी बार है जब इसी महीने में नीतीश कुमार बैठक बुलाएंगे। कई तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीति में चल रही हैं। नीतीश कुमार की डिमांड क्या पूरी करेंगे नरेंद्र मोदी, जैसा कि सुबह में हमने आपको चर्चा करके बताया था। एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या होगा, इस पर तमाम जानकारी लेने के लिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झार सर के पास चलते हैं, पूछते हैं कि सर 24 घंटे अपने मंत्रियों को बिहार और खासतौर पे राजधानी में रहने की बात कही जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, जब वो दिल्ली से आए थे तो 13 तारीख को उन्होंने 9 मंत्रियों को अपने आवास पे बुलाया था और टोटल अधिकारियों को बुला लिया था। 9 को उन्होंने कुछ टिप्स दिया, कुछ टास्क दिया, टिप्स दिया। फिर 14 को कैबिनेट थी। 14 को कैबिनेट में भी 25 एजेंडे पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री बहुत सीरियस थे और ठीक उसके दूसरे दिन 15 या 16 को 12 लाख नौकरी वाला प्रेस नोट भी जारी किया गया, जो 2025 तक 12 लाख नौकरी बिहार सरकार देगी। फिर अचानक से फिर कल एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, मतलब 11 बजे। तो वैसी स्थिति में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाना, कुछ न कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार तैयार है। और नीतीश कुमार की इस बैठक को लेकर के बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है, अचानक से 6 दिन में क्या बदल गया, अचानक 6 दिन में क्या निर्णय और होगा। तो इन सब बातों को लेकर के बहुत तरह का कयास है। और कैबिनेट की बैठक में तो कोई पॉलिटिकल निर्णय होगा नहीं। कैबिनेट की बैठक में हो सकता है केवल नौकरी का पिटारा खुले, जो 1,99,000 जो नियुक्ति पत्र जो तैयार है, हो सकता है उसका निर्णय लिया जाए। कुछ जो वो कब बंटवारा होगा, कौन से विभाग का है, सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जो कुछ बड़ा सा भव्य आयोजन करके उस तरह के 1,99,000 लोगों को बुला करके नौकरी दी जाए, तो उस तरह का निर्णय कुछ हो सकता है। लेकिन अचानक से ठीक, मतलब 13 को बैठक, 14 को बैठक, 15 को नियुक्ति वाली जानकारी देना, फिर आज प्रधानमंत्री का बिहार में आगमन, फिर 4 दिन के बाद फिर कल
कैबिनेट की बैठक है, तो वैसी स्थिति में लोग कयास लगा 29 को बैठक है और फिर 29 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तो नीतीश कुमार जो ताबड़तोड़ बैक टू बैक बैठक करते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ मतलब अधिकारियों को भी, नेताओं को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो आखिर नीतीश कुमार इतना बैक टू बैक बैठक क्यों कर रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है। बिहार में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लागू करना है। विधानसभा की बात कही जा रही है कि विधानसभा का चुनाव भी नीतीश चाहते हैं। तो ये जो उनकी पार्टी लगातार विपक्ष के द्वारा एक सवाल खड़ा किया जाता है कि तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, तो क्या उसे फर्स्ट नंबर की पार्टी बनाने की कवायदात नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्योंकि एक चर्चा है कि नीतीश कुमार अपना विरासत किसी और को संभालने जा रहे हैं, मतलब देने जा रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी को और मजबूत करना चाहते हो, इस वजह से भी ताबड़तोड़ बैठक चल रहा है। ये तो पॉलिटिकल बैठक नहीं है, कैबिनेट की बैठक के एजेंडे पर बात हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार लगता है कुछ ज़्यादा हड़बड़ी में दिख रहे हैं। वो चाहते हैं जो राज्य की जनता को अगले 3-4-5 महीने में कुछ ऐसी सौगात दे दें जिसको उसके बाद वो चुनाव के लिए तैयार अपने आप को कर लें। तो इसी बैठकों के कारण ही या इसी बैठक से ही वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, चाहे नौकरी हो, आवास हो, शिक्षा हो, पेयजल हो। तो इन सब चीज़ों को वो जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक, मंत्रियों के साथ बैठक और लगातार इन पर दबाव भी ये लगातार दबाव भी बना रहे हैं जो विधानसभा चुनाव समय से पूर्व हो जाए। क्योंकि अभी ये जान रहे हैं जो हम एनडीए में हैं और विधानसभा चुनाव अगर हम बीजेपी के साथ और चिराग का जो स्ट्राइक रेट है 100%, तो इन सब के साथ अगर और हम का, तो इस सब के साथ अगर हम मिल के लड़ेंगे तो जो 2020 में जो इनको लॉस हुआ था 73 से 43 पे आ गए थे, वो लॉस की भरपाई ये कर सकते हैं समय पूर्व। क्या पता, कौन जानता है 1 साल के बाद क्या हो जाए, एनडीए रहे कि नहीं रहे। जी जी बिल्कुल। बीजेपी का अकेले कहीं से बहुमत जुगाड़ कर ले, कहीं किसी पार्टी को तोड़फोड़ कर ले, क्योंकि देश में तो इनके ही पार्टी पर नजर है, ये भी तो हो सकता है। लोग तो कह रहा जो सबसे पहले इन्हीं की पार्टी पर नजर है। तो वैसी स्थिति में लगता है भाप जो है, क्योंकि लालू यादव कहते थे रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक, जो वो ऐसा आदमी है जिसको पता रहता है जो किसकी केंद्र में सरकार बनने वाली है, तब से उधर चले जाता है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार भी पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कभी तेजस्वी, हाँ कभी बीजेपी, फिर तेजस्वी, फिर बीजेपी, तो ऐसे करके कभी मांझी, तो मतलब ऐसे करके ये चीज़ों को भांपते हैं। और हमको लगता है जो देश में नीतीश कुमार ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो इतने बार शपथ लिए होंगे। रिकॉर्ड नाम इनके नाम है। इनके नाम एक चर्चा ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे विभाग जो हैं, मंत्रियों को जो विभाग बांटे गए हैं, उस विभाग में बहुत सारे बातें कही जा रही हैं। चूंकि महागठबंधन में कुछ और था, तुरंत नीतीश कुमार आ गए एनडीए गठबंधन में, तब से उन्होंने कोई एक बड़ी बैठक मंत्रियों के साथ नहीं की है। बहुत कुछ बदला है, बहुत सारे काम उन विभागों में करने हैं, तो उसके और जैसा कि रोजगार भी देना है बहुत सारे विभागों में, तो इसकी समीक्षा बैठक भी नीतीश कुमार कर सकते हैं। शायद उसके लिए भी मंत्रियों को रखा गया हो राजधानी में कि आप जाइएगा मत कहीं। नहीं, कल तो कैबिनेट का हो गया है, क्योंकि कैबिनेट विभाग से उसका नोट भी निकल गया है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और सबसे खास बात है जो 6 ही दिन के अंदर दूसरी बार बैठक हो रही है। इसको लेकर के सारे जो मंत्री हैं वो भी बहुत आश्चर्यचकित हैं, जो हिसाब देना है। हाँ भाई, आखिर क्या हो गया 6 दिन में, जो 6 ही दिन के अंदर। क्योंकि ठीक है, नीतीश कुमार के 18 साल के टेन्योर में हमने एक चीज़ देखा, जो पहले मंगलवार को बैठक होती थी कैबिनेट की, हर एक मंगल को, फिर उसके बाद दूसरे टर्म में थर्सडे को होने लगी, गुरुवार को, और अब आजकल हो रही है शुक्रवार को। तो कैबिनेट लगातार हुआ, लेकिन महीना में 2 या 3 होता था, या 4 सप्ताह हुआ था 4 होता था। यहाँ तो एक ही सप्ताह में 2 हो गया है। तो इसको लेकर के सभी मंत्री हतप्रभ है, जो आखिर नीतीश कुमार जी को अचानक इतनी जल्दी कैबिनेट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। वैसी स्थिति में काफ़ी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल तो हम लोग को भी इंतजार रहेगा तो कैबिनेट का प्रेस नोट देखने के लिए, या आखिर किस तरह का पिटारा है, क्या लेके आए हैं नीतीश कुमार अपने झोली में जनता के लिए, और कौन कौन से विभाग का है। तो ये सब कल हम लोग भी इंतजार में रहेंगे। कल के कैबिनेट भी हमको लगता है काफ़ी अच्छा कैबिनेट हो सकता है, और काफ़ी मतलब निर्णय भी उसमें लिया जा सकते हैं, और काफ़ी मतलब कहे जो कुछ
करे। हाँ, बदलाव के संकेत भी हैं। हाँ, कुछ बदलाव के संकेत भी हैं। चलिए देखिए, तो चर्चा गर्म है। बिहार में नीतीश कुमार बड़े ही जल्दबाजी से हर एक काम करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को बुलाकर राजधानी पटना में उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। कैबिनेट का बैठक होगा और कई विभागों में जो रिक्त पदे हैं उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया तो हो गई ही, लेकिन उन विभागों में क्या काम चल रहा है, कैसे। अब चूंकि 5 साल सरकार रहने हैं एनडीए की और 1 साल बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तो ऐसे में 1 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलनी हैं, बहुत सारी चीज़ें नई लानी हैं। तो देखते हैं कल क्या कुछ होता है, उन पर हमारी निगाहें रहेंगी। चर्चा गर्म के आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन निरंतर भारत लाइव पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।